अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूंकि हर विषय हो हम लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं। यह जो मुद्दा है वो छात्र हितों का मुद्दा है और छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश भी करेंगे तमाम छात्रों के पास जाएं और उनकी प्रतिक्रिया लाएं। क्या है मुद्दा मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो, दोनों को निरस्त कर दिया गया है। चाहे वो हाई स्कूल का छात्र या छात्राओं के लिए रहा हो पेपर और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के छात्राओं के लिए रहा हो। हमारे साथ एक छात्र है, वो यूपी बोर्ड का छात्र रहा है। हाई स्कूल की परीक्षा होने वाला था, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन पेपर को निरस्त कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है, क्या उसकी प्रतिक्रिया है, उस पर उससे बात करेंगे और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार पांडे है और मैं बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज स्कूल में पढ़ता हूँ। आपका इस साल जो है वो हाई स्कूल का पेपर होने वाला था, तैयारियां लगभग आपने कर ली थी। पेपर अचानक पता चला कोरोना के नाते निरस्त कर दिया गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या आप चाहते थे कि पेपर दिया जाए तो ही मूल्यांकन हो? क्या कहना चाहते हैं? अरे अच्छा लग रहा है, लेकिन पेपर होना चाहिए था तभी भी ठीक है। जो हम लोग का पेपर प्री बोर्ड का हुआ है उसके हिसाब से अगर नंबर मिले तो सही रहेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्व में पेपर आप दे रखे हैं उसके आधार पर अगर मूल्यांकन हो तो आपके लिए बेस्ट होगा। मेरा एक प्रश्न था, यूपी बोर्ड सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है, वो चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, लेकिन ऐतिहासिक फैसला हुआ कोरोना के मद्देनजर कि हाई स्कूल के बच्चों का चाहे इंटरमीडिएट के बच्चों को पास कर दिया जाएगा। काफी जुमलेबाजी भी हुई, लोगों ने कहा कि पप्पू पास हो गया। हाई स्कूल का पेपर सबसे टफेस्ट माना जाता है, लेकिन आपको पास कर दिया गया। उस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? टफेस्ट पेपर लेकिन उसके बावजूद आप हो गए पास, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि नंबर उसी आधार पर मिलना चाहिए जो हमारे प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स था, उसी के आधार पर हमको परसेंटेज चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। बिल्कुल आपका ये डिमांड है, लेकिन ये सबसे हार्ड पेपर होता है। यूपी बोर्ड सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो तैयारी थी वो उस स्तर की थी? आपने तैयारी बेशक बहुत बखूबी किया होगा, क्योंकि हार्ड पेपर होने के नाते बच्चे अपनी मेहनत जो है वो पूरे चरम पे रख के करते हैं। किस तरीके से आपने मेहनत की थी उसके बारे में जानकारी दीजिए। मेहनत मैंने भी उसी तरह अच्छा से किया था, ताकि अंतिम चरण तक किया। जब हमें पता चला कि अब पेपर रद्द होगा तो हम अपने हौसलों को तोड़ दिए। अपने हौसलों को आपने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश सरकार जो है शासन जब से योगी सरकार आई है, परीक्षाओं को लेकर नियमित परीक्षा हो और अच्छे तरीके से परीक्षा हो, उसके लिए वो काफी अपनी रणनीति भी बनाई। कहीं पे सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था इससे पहले की परीक्षाओं में किए जाते थे, सख्ती भी दिखाई जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना ने उस पर हावी होके और पेपर को निरस्त कर दिया। तो आपकी जो मौजूदा सरकार है, जो इस तरह के ये क्रियाकलाप करती थी परीक्षाओं को कराने के लिए, पूर्ववत में इससे पहले के कैसा लगता है? सरकार के द्वारा किया गया जो भी ये कार्य है आपको ठीक लगता है? हाँ, ठीक ही लग रहा है। ठीक ही लग रहा है। विद्यार्थी है, उसका कहना है कि ठीक ही लग रहा है। जो भी सरकार इससे पहले के काम करते थी और जो मौजूदा सरकार है, उनके जो शिक्षा पद्धति है और शिक्षा के क्रियाकलाप है, परीक्षा से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, छात्र का कहना है कि अच्छा लग रहा है, उचित लग रहा है। लेकिन पुराने जो मूल्यांकन है वो भी होने चाहिए। हमारे साथ और भी छात्र, हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और उनकी प्रतिक्रिया जानने की। इसी क्रम में हमारे साथ एक छात्र जुड़ा हुआ है, उससे जानते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह, आरपीएम एकेडमी से, क्लास 10th। गौरव सिंह, आरपीएम एकेडमी में आप पढ़ते हैं। इस साल आपका हाई स्कूल था, पेपर जो है वो तो निरस्त हो चुका है, तैयारियां आपकी लगभग पूरी रही होंगी पेपर के मद्देनजर। कैसा लग रहा है पेपर निरस्त हो जाना और तैयारियां जो आपकी थी वो भी कहीं ना कहीं निरस्त हो गई? क्या कहना चाहते हैं? पेपर निरस्त हो गया इसका कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोरोना है तो कोरोना के साथ साथ इंसान का जान भी जरूरी है। अगर जान रहेगा तो पेपर तो जिंदगी में होते ही रहेंगे। इसलिए सरकार का ये बहुत बढ़िया निर्णय है, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और हम लोग अगले बोर्ड के लिए, अगला जो हम लोग का 12 का जो बोर्ड रहेगा उसमें अपना पूरा देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो आगे आगामी परीक्षाएं उसके लिए आप अपनी तैयारी को ऊपर रखेंगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया अभिभावकों की तरफ से आया? आपके जो माता पिता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस पेपर को लेके? वो लोग बोलते हैं कि मतलब पेपर हो गया तो फिर बच्चा पढ़ने में डाउन हो जाएगा, लेकिन घर पे भी अगर बोलते हैं घर पे पढ़ाई करिए, बढ़िया कोचिंग करिए और फिर उसके बाद 12 का आपका इंटर का पेपर रहेगा उसके लिए तैयारी करिए और 11th में पढ़िए, क्योंकि कोरोना के साथ साथ जान भी जरूरी था। इसलिए सभी लोग
सुरक्षित रहते थे और सतर्क रहते थे। लॉकडाउन भी लगा और लॉकडाउन के पूरा देश रो दिया था, मतलब फिर उसके बाद स्कूल से लेके सब कुछ, कॉलेज सब कुछ बंद था, तो स्कूल का कोई मतलब नहीं रह गया। बिल्कुल, स्कूल का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें लॉकडाउन में बंद थी। जो मूल्यांकन की बात कही जा रही है वो इंटरमीडिएट का आया कि जो हमारे पूर्व के परीक्षाएं रहे होंगे, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आंतरिक परीक्षा जो भी रहेगी, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। हाई स्कूल का भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ही आधार रहेगा। तो आपकी बतौर हाई स्कूल के विद्यार्थी के तौर पे जो आपकी पहले की परीक्षाएं थी वो आप किस तरीके से किए थे, कितना आपका तैयारी था और कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिए थे? क्योंकि जो भी मूल्यांकन होगा आपके पहले के पेपर को देखते हुए होगा। पहले के परीक्षा में मतलब पढ़ाई से हटके और कोई काम नहीं था। इस समय पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जैसे इधर उधर डिस्टर्ब हो गए हैं, आधे मतलब घूमने में, फिर इधर उधर घूमने के चक्कर में हो गए। लेकिन पहले जो था ना 8th 9th में वो पढ़ाई ठीक था और उसके लिए उसको मद्देनजर रखते हुए सब पेपर बढ़िया गया था, किसी में मार्क्स नहीं गिरा था। हाँ, मैथ्स में थोड़ा डाउन था और सब ठीक ठाक था। बिल्कुल, जो भी पेपर थे कहना है कि बढ़िया तैयारी था और अगर उसके आधार पे मूल्यांकन हो तो उसी पे हमारा रिजल्ट भी आना चाहिए, ऐसा कहना था गौरव का। और भी लोग छात्र हमसे जुड़ेंगे, उनसे खास बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे से एक छात्रा है, उससे जान लेते हैं क्या कुछ कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका सिंह है। भूमिका सिंह, आप किस क्लास की छात्रा रही हैं और किस स्कूल में पढ़ती थी? मैं क्लास 10th की छात्रा थी। मेरा स्कूल आरपीएम अकेडमी है, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की आप छात्रा रही हैं। हाई स्कूल का पेपर होने वाला था, वो निरस्त हो गया। क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि तैयारियां आपने भी ऑनलाइन क्लासेस रही हों चाहे ऑफलाइन, किसी भी तरीके से कोचिंग वगैरह की हेल्प लेके या माता पिता का एक सहयोग लेके आपने अपनी पूरी तैयारी की थी, लेकिन पता चलता है कोरोना के कारण आपकी परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी, हमने सारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए थे। हमने पढ़ाई भी की थी, जैसे कि हमारा बोर्ड था तो हमें पढ़ाई भी बहुत तैयारियां की थी। लेकिन फिर ये कैंसिल होने के कारण हमें थोड़ा दुख भी हुआ कि ठीक है, इतनी तैयारी करने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ मतलब दिखा नहीं पाए माँ बाप को। तो एक है कि हाँ, होना चाहिए था, एग्ज़ाम्स होने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, अब इस कोरोना में अगर सरकार ने भी कुछ किया है तो कुछ सोच के किया होगा, ऐसे तो किया नहीं है। अभी ज़रूरी है कि हम सेफ रहें, घर पे रहें, तो ठीक है, कोई बात। बिल्कुल। तो आपके जो माता पिता हैं उनकी तरफ से कुछ आपको कहा गया हो कि तैयारियां तो बेटा आपकी लगभग पूरी थी, परीक्षा नहीं हुआ, चूंकि एक सबसे पहला एक पड़ाव था हाई स्कूल के बाद से सारी चीजें जो हैं आगे की सामने आती हैं, परीक्षाओं से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित। तो माता पिता की तरफ से कुछ आपको विशेष कहा गया हो कि ठीक है, नहीं हुआ, आगे की तैयारियों पे नई रणनीति बनाओ? क्या कुछ कहा माता पिता ने? जी, मेरे मम्मा पापा तो बहुत शुरू से ही कहते थे कि हाँ, बोर्ड है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। तो हम पढ़ाई करते थे। तो पापा, अब कैंसिल होने के कारण पापा मम्मा ज़्यादा तो कुछ नहीं कहते, लेकिन कहते चलो जो हुआ सही हुआ, अब तुम आगे के बारे में सोचो, अभी तुम्हारा 12th है, उस पर फोकस करो, कोचिंग्स करो, ऑनलाइन क्लासेस करो। तो यही सब कहते हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा लगता है कि हाँ, अगर 10th का बोर्ड होता तो शायद कुछ अच्छा होता, कुछ कर लेती। लेकिन चलो ठीक है, अब 12th में जो होगा। पापा इतना फोर्स नहीं करते किसी चीज़। तो यदि अगर 12वीं की परीक्षा जैसे कि आने वाले समय में आप देंगी, कोरोना नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि आप जैसे तमाम छात्राओं को ऑफलाइन जाके पेपर देना पड़ेगा, और अगर हो तो बेहतर होगा आपके लिए 12वीं की परीक्षा आने वाले समय में? जी, हम चाहते हैं कि ऑफलाइन ही हो, क्योंकि हम वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि हम जो 10th में हमने इतनी तैयारियाँ की थी, सब कुछ किया था, तो हम चाहते हैं कि 12th में हम अच्छे से तैयारियाँ करें और हम अपना एग्ज़ाम्स दें। बस इस बार कैंसिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, छात्रा है, उसका कहना है कि जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं कोरोना उस पर हावी हुआ था, लेकिन आगे आने वाले परीक्षाओं में वो स्थगित न हो, कोरोना हावी न हो और वो परीक्षा देने की इच्छुक भी है। एक छात्रा है, उससे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहती है? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिवानी सिंह है। शिवानी सिंह, आप किस क्लास में पढ़ती हैं और किस स्कूल में पढ़ती हैं? सर, मैं आरपीएम अकेडमी ग्रीन सिटी और मैं इस बार 12th में हूँ। इस साल आपका 12th है, आप 12th की परीक्षा इस साल देंगी। तो अगर मान लीजिए तीसरी लहर आती है, जैसा कि वैज्ञानिक हैं
और तमाम साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि एक कोरोना की तीसरी लहर आएगी जो बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। अगर कहीं ना कहीं वो कोरोना का तीसरा लहर आता है और परीक्षाएं बाधित होती हैं, स्थगित होती हैं, तो फिर आपकी तैयारियों पर भी एक अंकुश सा लग जाएगा। क्या कहना चाहती हैं? नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं चाहती कि इस बार मेरा ट्वेल्थ भी मीन्स कोरोना के टाइम में कैंसिल हो जाए। मैं चाहती हूँ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम दूँ। इतना तैयारी करने के बावजूद अगर एग्ज़ाम ना दिया जाए तो फिर ये सारी चीज़ें अजीब सी लगती है, खास करके स्टूडेंट्स को। फिर मैं चाहती हूँ तीसरी लहर मीन्स आए, बट इतना भी ना कि मीन्स एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। स्पेशली ट्वेल्थ बोर्ड, वी ऑल, हम सभी को पता है कि ट्वेल्थ मीन्स एक बेस की तरह होता है फॉर मीन्स कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, आगे की हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो मैं और ये शायद सभी छात्र यही चाहते होंगे कि एग्ज़ाम दें, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जरूर दें। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि छात्रा का कहना भी है कि जो 12वीं की परीक्षा होती है एक आधारशिला होती है, वो बेस होता है आगे की रणनीति बनाने के लिए। जो आपके कोई भी स्ट्रीम हो, वो साइंस स्ट्रीम हो, बायो स्ट्रीम हो, मैथ स्ट्रीम हो, आगे जाने के लिए। तो अगर 12वीं की आप छात्रा हैं, पेपर होते हैं, नहीं भी अगर होंगे कोरोना की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर भी पड़ेगा। तो किस तरीके से आप आगे की रणनीति देखती हैं, जो आगामी जो आपके बैचलर डिग्री के लिए जो आप प्रवेश परीक्षा देंगी यूनिवर्सिटीज में या किसी डिग्री कॉलेज में, उसको किस तरीके से देखती हैं? सर, अगर ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं होता है इस बार, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है ड्यू टू कोरोना, फिर क्या करना है मुझे? मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करूँगी फॉर एंट्रेंस और मेनी मीन्स एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जैसे मुझे अच्छे कॉलेजेस में जाना है और कुछ अच्छा करना है, नीट देना है, इन सारी चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी इंस्टेड ऑफ क्लास 12th एग्ज़ाम। आपका कुछ सरकार से ऐसा आह्वान है, कुछ आग्रह करना चाहती हैं कि अपने सरकार से, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं, अपनी मन की बात करते हैं, छात्रों से वो जुड़े भी हुए हैं, कुछ हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहती है अपने प्रधानमंत्री से? यस सर, मैं कहना तो चाहती हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कोरोना मीन्स अधिक से अधिक मीन्स सारे पीपल का केयर किया जाए। अपने सारे एफर्ट्स सरकार लगा तो रही है, बट फिर भी मीन्स देखा जा रहा है मरने की तादाद बढ़ती ही जा रही है। और सरकार से यही मीन्स आग्रह है कि वो अपनी पूरी कोशिश करें हम आम जनता को बचाने के लिए। बिल्कुल, एक छात्रा जो हमसे जुड़ी हुई थी उससे भी प्रतिक्रिया जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहती है अपने प्रधानमंत्री से, कुछ उसका विशेष आग्रह या निवेदन है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस कहना चाहती हूँ कि इस बार जो हमारा एग्ज़ाम्स होंगे बस वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत तैयारियां की हैं, उन्होंने बहुत अपने ऑनलाइन क्लासेस किए, उन्होंने बहुत कुछ अभी तैयारियां की अपने आगे के फ्यूचर के लिए। तो एग्ज़ाम सब कैंसिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ भी हो। और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और सरकार तो अपना पूरा 100% दे ही रही है और आगे भी देती रहे। बिल्कुल, छात्राएं थी, उनका कहना है कि कोरोना तो ठीक है, आता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए भी भारत सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है वो सराहनीय है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि परीक्षाएं अगर स्थगित न हो तो वो उनके भले के पक्ष में जाएगा और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसकी वो बेहतर तैयारी कर सकेंगी। हमारे साथ कुछ और छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं छात्र छात्राएं अपने परीक्षा स्थगित और आगामी परीक्षा की तैयारी को लेकर। इसी क्रम में एक छात्र हमसे जुड़ा हुआ है, उससे बात करते हैं क्या कुछ कहना है उसका। क्या नाम है आपका? आयुष पांडे। किस स्कूल में पढ़ते हैं और किस कक्षा के छात्र हैं आप? हम एकेडमिक ग्लोबल स्कूल में पढ़ते हैं और हम कक्षा 12 के छात्र हैं। कक्षा 12, आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं और पेपर जो है वो स्थगित हो गया। कोरोना महामारी एक अभिशाप बन के सबके सामने आया। तमाम ऐसे परीक्षार्थी थे जो अपने तैयारी विधिवत तरीके से किए, मेहनत भी किया, ऑनलाइन क्लासेस भी ली, जरूरत पड़ने पर ऑफलाइन क्लासेस भी ली, परिवार वालों का भी सहयोग मिला, लेकिन रिजल्ट क्या आया? सरकार ने कहा कि हम परीक्षा निरस्त कर देंगे। पूरी तैयारियों पे कहीं ना कहीं कोरोना हावी हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं तैयारी तो ठीक है, लेकिन सेफ्टी भी बच्चों की काफ़ी ज़रूरी है और उस हिसाब से देखते हुए कैंसिल किया गया है तो ठीक किया गया। और ऊपर से जो सरकार ने प्रोविज़न दिए हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप दोबारा रीअपियर हो सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने तैयारी की है और वो असंतुष्ट रहेंगे अपने रिजल्ट से तो दोबारा अपीयर हो सकते हैं। तो हमको लगता है सही फैसला है। मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो आप कह रहे हैं सही है। बिल्कुल, एक चीज़ आया कि जो आपका मूल्यांकन किया जाएगा, जो आपके 12th की रिजल्ट बनेगी उसकी एक आधारशिला तैयार की गई। 30% कहा गया कि हाई स्कूल से लिया जाएगा, 30% और आपके 11th के जो इंटरनल मार्क्स होंगे उससे लिया जाएगा, 40%
12th के जो भी इंटरनल मार्क्स होंगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे प्री बोर्ड हो, उससे जुड़ेगा। ये टोटल 100% का उन्होंने एक आंकड़ा तैयार किया। कितना तर्कसंगत आपकी दृष्टि से लगता है? हम इससे थोड़ा असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 10th के जो मार्क्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी, उनको ज़्यादा परसेंटेज मिलना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऑफिशियल एग्जाम है जो कि हमेशा आपके जीवन में काम आता है और वो हर बच्चा सीरियसली देता है, तो उसको थोड़ा और ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए था। बाकी ठीक है, बाकी के जो परसेंटेज हैं वो ठीक है। हाई स्कूल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, मतलब उसके परसेंटेज को और बढ़ा के देना चाहिए था। बिल्कुल 12th का जो एग्जाम होता है एक परीक्षार्थी के लिए सबसे बड़ी आधारशिला होती है, क्योंकि आगामी जो भी वो परीक्षा देगा, वो यूनिवर्सिटीज के प्रवेश परीक्षा दे, किसी डिग्री कॉलेज में जाने का इच्छुक होता है, वो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, चाहे वो मैथ साइड हो, साइंस साइड हो, बायो हो, कुछ भी हो, वो वहां पे जाने के लिए अपनी तैयारी को 12वीं से ही लगा देता है। लेकिन 12वीं की परीक्षा स्थगित हुई, बच्चों की क्राइटेरिया बांधी गई, बच्चों को एक रिजल्ट के नाम पे कहा गया कि आपको आपके प्री बोर्ड या आपके पिछले पेपरों के अनुसार आपको पास किया जाएगा। ये तो आपने बता दिया कि जो उनके परसेंटेज के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं उसमें संशोधन की जरूरत है। लेकिन आगामी परीक्षाओं को किस नजरिए से आप देखते हैं? आने वाला जो समय है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसको किस मद्देनजर और किस नजरिए से आप देखते हैं? हमको लगता है ऐसा समय तो पहले भी नहीं है, और ऊपर से हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम्स निकालेगी और उसके हिसाब से अपने आप को अपने आप को उस हिसाब से ढालेगी कि कैसे एडमिशन देने। बाकी हम IIT JEE की तैयारी करें तो उसमें परसेंटेज आप 75% या फिर 85% से ऊपर अगर आप हैं तो आपको आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए तो हमको कोई फर्क उससे ज़्यादा अंतर पड़ने नहीं वाला है। बिल्कुल, जिनकी तैयारियां थी, जिन्होंने पूर्ववर्ती की परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, उनके लिए कोई समस्या और संकट का विषय नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थियों ने पिछले के परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, चीजें उनकी सामान्य नहीं होती हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो वो काफी परसेंटेज गेन नहीं कर पाए, उनके लिए समस्या भरा रहेगा। इस कोरोना महामारी में जहां परीक्षार्थी था वहां उनके अभिभावक भी थे, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो लगे हुए थे। उनको तैयारियों की दृष्टि से देखा जाए और चाहे उनको मोटिवेशनल एक चीज कह ली जाए तो उसमें भी वो लगे थे, आपके माता पिता। आपके अपने बतौर विद्यार्थी आपके जीवन में या पूरे इस परीक्षा काल के दौरान में आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा मतलब कि जैसे माहौल मिलता है स्कूल में वैसे तुमको मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम वैसा माहौल बनाने की कोशिश करो और घर पे रह के तुम्हें जो भी ज़रूरत पड़े पढ़ाई के लिए, हमें टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़े या फिर टीवी कम देखना पड़े या फिर हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के वो ना करना पड़े, तो बताओ, हम उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनकी भी एक अपनी नियमित दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या को भी वो बाधित करके बच्चों की परीक्षा हो चाहे पढ़ाई हो वो बाधित न हो, वो भरपूर प्रयास करते हैं। और भी विद्यार्थी उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है उनका? इसी क्रम में एक और विद्यार्थी है, उससे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है उससे जान लेते हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित मिश्रा है और मैं GN नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, कक्षा 10 का छात्र हूँ। इस साल आप जो है कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि 10 में आप गए। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है, तमाम ऐसे शोधकर्ता हैं, उनका कहना है कि जो तीसरी लहर आएगी वो कहीं ना कहीं छात्रों को और बच्चों को प्रभावित करेगी। खुदा न खास्ता यदि आपका जब पेपर का एक शेड्यूल आएगा बोर्ड की परीक्षाएं के लिए, जब आप प्रिपेयर होंगे, यदि कोरोना उस पर हावी होता है, कहीं ना कहीं आपके पेपर भी बाधित होंगे, स्थगित होंगे। कितनी तैयारी है आप अपने स्तर से करके रखे हैं कि यदि ऐसा माहौल होता है कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं? मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, और ना ही टाइम से कोई फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी तैयारियां हैं तो सरकार तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगी एग्ज़ाम कराने के लिए, और अगर हमारी तैयारियां पूरी हैं तो कोई भी मीडियम हो हम उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिस हिसाब से हमने तैयारी की है। तो मेरे हिसाब से जो टाइम है पेपर का वो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो कोर्स है वो भी वही है और छात्र भी वही हैं, टीचर भी वही हैं। मीडियम थोड़ा बदला है तो उसके हिसाब से जो पेपर पैटर्न होगा या जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी बदला जाएगा, और सरकार इसके बारे में ज़रूर सोचेगी। और हमारे काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं जो भी एजुकेशनल सेक्टर में हैं, उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, और अगर इस थर्ड वेव के कारण कोई भी हमारी परीक्षाएं कैंसिल होती हैं या कुछ भी स्थगित होती हैं, पोस्टपोन्ड होती हैं, तो उसके लिए वो जो भी ज़रूरी कदम होंगे उठाएंगे, और हमें उसका कोई इतना टेंशन नहीं है क्योंकि हमें हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम तैयारियों में लगे हुए हैं, और कभी भी परीक्षा हो हम उसके लिए तैयार हैं और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आपके सामने एक चुनौती है और एक चुनाव करना हो कि ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो किसका प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन को या ऑफलाइन को? मेरे हिसाब से ऑनलाइन परीक्षा जो
देने का एक माध्यम है, उसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। और इंडिया का जो एक बैकबोन है इस ऑनलाइन पेपर के माध्यम में, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम में, वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए वो उतना प्रिपेयर नहीं है, ना ही उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है, ना ही कोई इसका एक तरीका निकाला गया था पहले। तो ऑफलाइन माध्यम से जो हम लोग देते आए हैं, जाहिर सी बात है सबके लिए वही ज़्यादा ईजी होगा वे ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है हम लोग की, और कोविड एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेन है पूरी दुनिया के लिए, और जो हम देख चुके हैं कितना खतरनाक है। अगर उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेपर तो पेपर है, वो आपको देना है, और एक पेपर के माध्यम से आपका कोई एक जीवनशीला तैयार नहीं होती है। तो आप आराम से किसी भी वे में पेपर दे सकते हैं, किसी भी मीडियम हो, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। बिल्कुल, छात्र का कहना है कि कोई भी मीडियम हो उसके लिए वो तैयार है और अपनी प्रिपरेशन वो तैयारी कर रखा है और कर रहा है। चूँकि जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि तीसरी लहर आएगी, उसका कहना है कि लहर से नहीं, हमें अपने सतर्क रहना, सुरक्षित रहना है और आने वाले जो भी चुनौतियाँ हैं उनको डट के सामने करना है। हमारे साथ एक अभिभावक भी हैं, उनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ कहना है उनसे खास बातचीत करेंगे। एक अभिभावक है, उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस विषय में, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रीमती ममता पांडे है। ममता जी, जैसे कि हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, बच्चों की परीक्षाएं जो हैं वो बाधित हुई, स्थगित हुई। बतौर अभिभावक, चूंकि एक परीक्षार्थी का हो या शिक्षार्थी का हो पेपर, अभिभावक की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उतनी ही अभिभावक भी करते हैं। सरकार के इस फैसले से कितना आपको लगता है, या क्या आप कहना चाहती हैं, संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? इसमें देखिए, सरकार जो भी कदम उठाई है अच्छा कदम उठाई है। सरकार के फैसले से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। लेकिन जो है बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हुई है। ऑनलाइन क्लास और रेगुलर क्लास में जो है अंतर तो पड़ा ही है। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, जो भी मतलब निर्णय लिए सरकार, उससे हम संतुष्ट हैं। एक अभिभावक हैं, उनसे जुड़ लेते हैं, क्या कुछ कहना उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार पांडे। मनोज जी, जैसा कि अभी ममता जी ने भी कहा है कि बतौर अभिभावक उनकी भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शिक्षार्थी है, उसके साथ उनको तत्परता से लगना पड़ता है। आप भी गार्जियन हैं, पिता हैं, और आपको भी पूरी तन्मयता से लगना पड़ता है। लेकिन जो एक पिता होता है उसके ऊपर एक आर्थिक दबाव भी रहता है, जिम्मेदारियां भी रहती हैं। इस पूरे कोरोना महामारी में आप उस बखूबी जिम्मेदारी से आप जिस तरह से बयां करेंगे कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार एक फैसला लेती है जो कि बच्चों को कहा जा रहा है कि पक्ष में है, स्थगित किया जाता है पेपर। आप किस दृष्टि से देखते हैं सरकार के इस फैसले? ऐसा है, ये फैसला समस्यागत है और सरकार उचित निर्णय लिए, लेकिन कुछ इसमें विसंगतियाँ ये हैं कि इसे कक्षा 11 का मार्क्स जुड़ना है, उसमें बच्चे अच्छा नंबर करते हैं, फिर भी जो है स्कूल द्वारा कम नंबर दिया जाता है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें आती हैं। अब कुछ बच्चे जो है, जैसे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, उसमें उसको हल्के से लिए, वो सोचते हैं इकट्ठे 12 की परीक्षा होगी या 10 की हम उसको देंगे तो अच्छा नंबर हमारा आएगा। बाकी की जो परीक्षाओं को हल्के में लेते हैं उनके लिए खतरा साबित होगा। जो बच्चे रेगुलर अध्ययन करते हैं और हर परीक्षा को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उनके लिए अब मूल्यांकन प्रणाली किसी दृष्टि से जो है दोष नहीं है इसमें। बिल्कुल, तो कुछ आप सरकार से अपेक्षा मतलब मेरे माध्यम से कर सकते हैं कि कुछ संशोधन होना चाहिए इस मूल्यांकन प्रणाली में? नहीं समझ, क्या संशोधन हो सकता है? जैसे कोई आपके अपने व्यक्तिगत विचार हो कि हाँ इस तरह से हो जाए तो ये मूल्यांकन सुदृढ़ हो सकता है। विचार बस यही है कि जिन बच्चों को मतलब संतुष्ट नहीं है वो परीक्षा दें। अगर सरकार का ही है कि अगर जिसको संतुष्टि नहीं मिलती है इससे, वो परीक्षा दे सकता है। बिल्कुल, पुनः परीक्षा का जो प्रावधान है, भारत सरकार ने कहा है कि यदि असंतुष्ट है बच्चा, पुनः परीक्षा दे सकता है, उसकी एक प्राविधान है। हमारे साथ एक और अभिभावक हैं, उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। क्या नाम है सर आपका? विजय शंकर मिश्रा। विजय जी, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा स्थगित हुई, हाई स्कूल थी चाहे इंटरमीडिएट की थी, स्थगित हुई। चूँकि आप भी एक अभिभावक हैं, एक जिम्मेदारी थी और चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। आप किस स्थिति को बतौर अभिभावक देख रहे हैं? बतौर अभिभावक हम तो इसे बहुत ही बेहतर दृष्टि से नहीं देख कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से जो कंपटीशन वाले छात्र हैं उनके लिए नुकसानदायक रहा है, और एज ए गार्जियन हम लोगों के लिए भी काफ़ी समस्यापूर्ण रहा है। क्योंकि इसमें कहीं से भी सरकार ने, ठीक है इसमें तो सरकार का कुछ गया नहीं, जहाँ तक हम समझते हैं उन्होंने अपना इस तरह का नियम ला दिया और इस तरह से मूल्यांकन करके उनको पास आउट कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन वाले बच्चे हैं, इससे वो हतोत्साहित होंगे।
बिल्कुल हतोत्साहित होंगे, चूंकि आधारशिला जो है वो हाई स्कूल से शुरू होती है, 12th तक जाती है, उसके बाद उनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाती हैं। मूल्यांकन की दृष्टि से भी अभिभावकों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो तर्कसंगत नहीं है। एक प्रकरण सामने आया फीस मामले का। कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं चली, लेकिन विद्यालयों के द्वारा जो फीस लिया गया वो पूरा लिया गया। कितना सही आपकी दृष्टि से ये लगता है? नहीं, हम यही सरकार से आपके चैनल के माध्यम से तिवारी जी पूछना चाहते हैं कि जैसा कि वो रसद का वितरण कर रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं जो भी हो सकता है अपने तरफ से वो मुहैया करा रहे हैं, लेकिन क्या वो मध्यम वर्ग को प्राप्त हो पा रहा है? किस प्रकार की सुविधा उन्होंने फीस को लेकर के दी है, जबकि उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें रोजगार पूरी तरह से प्रभावित रहा है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों को 50% और 60% किसी तरह से वर्क फ्रॉम होम करके दिया गया है, लेकिन ऐसे में किसी भी प्रकार का उनको कोई भी सुविधा, चाहे वो राशन से ले करके या बाहर ऑटो से लेकर के पेट्रोल डीजल को ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, यहाँ तक कि हम विद्यालय में फीस को ही लेकर के कह रहे हैं, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन, कोई परिवर्तन, कोई कटौती की गई है? किसी प्रकार की कोई सुविधा दी गई है कि चलिए ठीक है, कोई ये नहीं कहता है, क्योंकि वहाँ भी स्टाफ है, उनको भी, आपको भी सैलरी देनी है, लेकिन उसमें आप 50% नहीं कर सकते हैं, 60% नहीं कर सकते हैं, 30%, 25% कुछ तो कर सकते थे, कुछ तो एक आपको ऐसी, जिस तरह से इसको आपने तत्काल प्रभाव से ला दिया और घोषित कर दिया, उसी तरह से इसको भी कि इस महामारी के दौरान 25% या 30% फीस माफ़ी के लिए आप कुछ कर सकते थे। नहीं, आपके चलिए ठीक है, आपके सरकारी विद्यालय में आपके वहाँ से अनुदान आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ पर इतनी महंगी प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था है जिस पर अभी तक किसी तरह का कोई भी संशोधन आपने पिछले 6-7 सालों से नहीं किया है, उसमें इस महामारी के दौरान तो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिला। इसलिए इस बात से हम बहुत ही असंतुष्ट हैं, और जहाँ तक हम जानते हैं कि 60-70% लोग की यही राय है। मैं उनकी तरफ से सरकार से विशेष आग्रह करूंगा कि अभी भी कुछ ऐसा नहीं गया है, अभी भी आप खुद कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है, अभी इस तरह की समस्या आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो हम चाहते हैं कि इस पर वो कुछ न कुछ डिसीजन ले, और त्वरित डिसीजन ले, जिस तरह से इसमें लिया है, और उसका लाभ प्राप्त हो सके। बिल्कुल लाभ प्राप्त हो सके, ऐसा कहना विजय जी का। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपने देखा तमाम ऐसे शिक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा जिनकी थी, जिनकी इंटरमीडिएट की परीक्षा थी, वो स्थगित हुई है, बाधित हुई है। किसी का कहना था कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, उनके पक्ष में गया, कुछ ने कहा कि हमारे पक्ष में नहीं है, उसमें संशोधन की भी ज़रूरत है। कुछ अभिभावकों का कहना था कि जो मूल्यांकन की प्रणाली है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। कुछ अभिभावकों का कहना था कि जो निर्णय लिया गया वो सही निर्णय लिया गया है, लेकिन जो फीस का मुद्दा है वह भी सबके सामने आना चाहिए। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम हमेशा कोशिश करती है जो आम जनमानस है उसकी जो समस्या है, आला कमान हो, सरकार हो, वहां तक पहुंचाने की हम एक कोशिश है, एक मुहिम है। वो चाहते हैं कि वहां तक ये बात हमारी पहुंचे। हम आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, और भी तमाम ऐसे जन समस्या या कुछ विद्यार्थियों के मुद्दे हैं आपके सामने उपस्थित होंगे, और लगातार प्रयास भी हमारी रहती है कि हम आपको आम समस्या से रूबरू कराएं। हमारे साथ बने रहें। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क को आप देखते रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।